ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ये लिंग पुराण का चौथा अध्याय है। इसमें ब्रह्मा जी की आयु का परिमाण, काल का स्वरूप, कल्प, मनवंतर एवं युगादि का मान तथा ब्रह्मा जी द्वारा विभिन्न लोकों की संरचना, उसके बारे में बताया गया है। What is the length of the life of the Brahmaji? What is the face of Kal, the time, Kalp, Manvantar, evam Yugadi? What's the dimension of that? And how did Brahmaji create different lokas? तो उसको जो है इसमें बताया गया है। सूत उवाच अथ प्राथमिकसेह यः कालस्तदः स्मृतम् सर्गस्य तादृशी रात्रिः प्राकृतस्य समासतः दिवासृष्टि विकुरुते रजन्याम प्रलयम विभुः औपचारिकमस्येद तदा हरोत्रम न विद्यते। तो ब्रह्मा जी की प्राकृत सृष्टि का जो समय है वही उनका दिन है तथा उतने ही परिमाण की उनकी रात्रि है। द टाइम ऑफ द क्रिएशन, that is Brahma's one day, and it's about the same time, that is his night. वे ब्रह्मा दिन में सृष्टि करते हैं तथा रात में प्रलय करते हैं। ब्रह्मा is creating the creation during the day, during his day, and pralaya is during the night, his night. ब्रह्मा का अहोरात्र उत्पत्ति प्रलय रूपात्मक है। मनुष्य के दिन रात के समान सूर्योदय और अस्त वाला नहीं है। ब्रह्मा का अहोरात्र उत्पत्ति और प्रलय के रूप में है। मनुष्य जिस रूप में सूर्योदय और सूर्यास्त उस तरीके से जो दिन और रात को सोचते हैं वैसा तो नहीं है। दिवा विकृतयः सर्वे विकारा विश्वदेवता प्रजानां पतयः सर्वे तिष्ठन्त्यन्ये महर्षये रात्रौ सर्वे प्रलीयन्ते निशान्ते संभवन्ति च अहस्तु तस्य वैकल्पो रात्रिस्तादृग्व्यधा स्मृता। दिन में सभी प्रकार की वैकारिक सृष्टि, समस्त देवता, सभी प्रजापति गण तथा अन्य महर्षि लोग विद्यमान रहते हैं और रात में ये सभी विलीन हो जाते हैं। रात की समाप्ति पर वे सभी पुनः उत्पन्न हो जाते हैं। ब्रह्मा का एक दिन ही एक कल्प कहा जाता है तथा उसी प्रकार उनकी रात भी एक कल्प के मान के तुल्य कही गई है। दिवा विकृतयः सर्वे विकारा विश्वदेवताः प्रजानां पतयः सर्वे तिष्ठन्त्यन्ये महर्षयः रात्रौ सर्वे प्रलीयन्ति निशान्ते संभवन्ति च अहस्तु तस्य वैकल्पो रात्रिस्तादृग्विधा स्मृता। फिर इसके बाद कहते हैं चतुर्युग सहस्रान्ते मनवस्तु चतुर्दश
चत्वारि तु सहस्राणि वत्सराणां कृतं द्विजाः तावक्षति च वै संध्या संध्यांश्च कृतस्य तु त्रिशति द्विशति संध्या तथा चैकशति क्रमात्। 1000 चतुर्युग की अवधि में 14 मनु उत्पन्न होते हैं। हे विप्रो, सत्ययुग का काल 4000 दिव्य वर्षों का है और उस सत्युग के 400 वर्षों की संध्या तथा संध्यांश होते हैं। उसी प्रकार क्रम से त्रेता युग की संध्या 300 वर्ष की, द्वापर की संध्या 200 वर्ष की तथा कलयुग की संध्या 100 वर्ष की होती है। इस प्रकार सत्युग के संध्यांश को छोड़कर अन्य 3 युगों के कुल संध्यांश 600 वर्ष के होते हैं तथा इन त्रेता द्वापर और कली के संध्या संध्यांश को छोड़कर इनका नियत समय क्रमशः 3000 2000 तथा 1000 वर्षों का होता है। अंशका षट शतम तस्मात् कृत संध्यांशकम विना त्रिद्वयेक साहस्रमितौ विना सध्यांशकेन तु। फिर कहते हैं, हे सुव्रत ऋषियों, अब मैं आपको लोगों को त्रेता द्वापर कलयुग तथा सतयुग के कालमान बताता हूं, समय बताता हूं। स्वस्थ मनुष्य के नेत्र के 15 निमेष के समय को एक काष्ठा कहते हैं और 30 काष्ठा की एक कला होती है। हे विप्रो, 30 कला को मिलाकर एक मुहूर्त कहा जाता है। त्रेता द्वापर तिष्याणां कृतस्य कथयामि वह निमेष पंचदश का काष्ठा स्वस्थस्य सुवृतः मर्तयस्य चाक्षणोस्तस्याश तंत्रस्त्रिशन्तकी कला कला त्रिशन्तकी को विप्रा मुहूर्त इति कल्पितः। 15 मुहूर्त की एक रात होती है तथा उसी प्रकार 15 मुहूर्त का एक दिन होता है। मनुष्यों का एक कृष्ण पक्ष पितरों के एक दिन के बराबर होता है तथा शुक्ल पक्ष उनकी स्वप्न संबंधी रात के समान होता है। मनुष्य के 30 महीने का समय पितरों के एक मास के बराबर माना गया है। मुहूर्त पंचदशिका रजनी तादृशम त्वहः पितृये रात्रे ही हनि मासः प्रविभागस्तयो पुनः कृष्ण पक्षस्त्वः स्तेषां शुक्ल स्वप्नाय शर्वरी त्रिंशद्ये मानुषा मासाः पितृयो मासस्तु सस्मृतः। मनुष्यों के 360 महीने का समय पितरों का एक संवत्सर माना गया है। शतानि त्रीणि मासानां षष्टया चाप्यधिकानि वै पितृय संवत्सरो वेश मानुषेण विभाव्यते मानुषेणैव मानेन वर्षाणां यक्षतं भवेत् पितॄणां पितॄणां त्रीणि वर्षाणि संख्यातानि हतानि वै दश वैद्याधिका मासा पितृसंख्येय संस्मृता लौकिकेनैव मानेन अब्दो यो मानुषः स्मृतः। मानवीय मान से संध्या संध्यांश सहित जो 100 वर्ष होते हैं, यहाँ वे ही पितरों के 3 वर्ष कहे गए हैं। जैसे लौकिक मान से 12 मास का एक मानव वर्ष होता है, उसी प्रकार पितृमान से 12 मास का एक पितृ वर्ष होता है। लिंग पुराण में इस प्रकार दिव्य अहोरात्र तथा दिव्य वर्ष का विभाग पूर्वक वर्णन किया गया है। एतद्व्यमहोरात्रमिति लैंगत्र पठ्यते दिव्ये रात्र्य हनि वर्षं प्रविभागस्तयो पुनः अहस्त्रोदगयनं रात्रिः स्यादक्षिणायनम् एते रात्र्य हनि दिव्ये प्रसंख्याते विशेषतः।
सूर्य का उत्तर की ओर संक्रमण उत्तरायण, सूर्य का मकर राशि से मिथुन राशि तक ये देवताओं का दिवस, तथा सूर्य का दक्षिण की ओर संक्रमण दक्षिणायन यानी कर्क राशि से धनु राशि तक ही देवरों की रात्रि होती है। विशेषतया ये दिव्य अहोरात्र कहे गए हैं। मनुष्यों के 30 वर्षों का काल देवताओं के 1 महीने के समय समय के बराबर होता है। हे विप्रो, मनुष्य का 100 वर्ष देवताओं के 3 माह तथा 10 दिन के बराबर माना गया है। मनुष्यों के 360 वर्षों का कालमान देवताओं के 1 वर्ष के समय के तुल्य कहा गया है। मनुष्यों के काल प्रमाण के अनुसार उनके 3030 वर्ष सप्तर्षियों के 1 वर्ष के बराबर माने गए हैं। मनुष्यों के 9090 वर्षों को मिलाकर वह एक ध्रुव वर्ष होता है। मनुष्यों का जो 36,000 वर्षों का समय है वही देवताओं का 100 वर्ष कहा गया है। काल गणना के विद्वान मनुष्यों के 3,60,000 वर्षों के समय को देवताओं के 1,000 वर्ष के बराबर कहा जाता है। देवताओं के ही काल प्रमाण से युगों की संख्या कल्पित की गई है। हे सुव्रत ऋषियों, सर्वप्रथम सतयुग, इसके बाद त्रेता युग, फिर द्वापर युग और अंत में कलयुग, ये 4 युग कहे गए हैं। अब मानुषी वर्ष प्रमाण से इनका काल बताया जाता है। अहस्त्रोदगयनम रात्रि स्याद दक्षिणायनम एते रात्र हनि दिव्ये प्रसंख्याते विशेषतः त्रिंशद्यानि तु वर्षाणि दिव्यो मासस्तु सहस्मृतः मानुषं तो शतं विप्रा दिव्यमासास्त्रयस्तु ते दश चैव तथा हानि दिव्यो ह्योष विधि स्मृतः त्रीणि वर्ष शतान्येव षष्टिवर्षाणि यानि तु दिव्य संवत्सरो वेश मानुषेण प्रकीर्तितः त्रीणि वर्ष सहस्राणि मानुषाणि प्रमाणतः त्रिंशदन्यानि वर्षाणि मद सप्तर्षिवत्सरः नवयानि सहस्राणि वर्षाणां मानुषाणि तु अन्यानि नवतिश्चैव ध्रुवः संवत्सरस्तु सः षट्त्रिंशन्तु सहस्राणि वर्षाणां मानुषाणि तु वर्षाणां तक्षतं ज्ञेयं दिव्यो हेष विधिः स्मृतः त्रीण्येव नित्यान्यहार्वर्षाणां मानुषाणि तु षष्टिश्चैव सहस्राणि संख्यतानि तु संख्यया दिव्यं वर्षसहस्रं तु प्राहुः संख्याविदो जनाः दिव्येनैव प्रमाणेन युगसंख्याकृपल् प्रकल्पनं पूर्वं कृतयुगं नाम ततस्त्रेता विधीयते द्वापरश्च कलश्चैव युगान्येतानि सुवृताः अथ संवत्सरा दृष्टा मानुषेण प्रमाणतः कृतस्याद्यस्य विप्रेन्द्रा दिव्यमानेन कीर्तितं सहस्राणां शतान्यांशन् चतुर्दश च संख्यया चत्वारिंशत्सहस्राणि तथन्यानि कृतं युगं तथा 10 सहस्राणां वर्षाणां शतसंख्यया अशीतिश्च सहस्राणि कालस्त्रेया युगस्य च सप्तैव नियोन्तान्यहुर्वर्षाणि मानुषाणि तु विंशतिश्च सहस्राणि कालस्तु द्वापरस्य च तथा षट्सहस्राणि वर्षाणां त्रिसंख्यया षष्टिशैव सहस्राणि काल कलियुगस्य तु एवं चतुर्युग काल ऋते संध्यांश काल स्मृतः। तो अब मानसी वर्ष प्रमाण से इनका काल बताया जाता है कि हे विप्रवरो, प्रथम कृतयुग का कालमान देवताओं के प्रमाण से बताया जा चुका है। वह कृतयुग मानुषी वर्ष से 14,40,000 वर्षों का है तथा त्रेता युग का काल प्रमाण 10,80,000 वर्षों का, द्वापर युग का कालमान 7,20,000 वर्षों का तथा कलयुग का समय 3,60,000 वर्षों का कहा गया है। इस प्रकार संध्या तथा संध्यांश को छोड़कर चारों युगों का काल 36 लाख वर्ष कहा गया है। चारों युगों के संध्यांश का काल 3,60,000 वर्ष होता है। 71 कृत त्रेतादि चतुर्युगों के काल से कुछ अधिक काल को एक मनवंतर कहा जाता है और आगे दिए गए वर्षों से मनवंतर की संख्या कही गई है। नियुन्तान्येव षट्त्रिंशन्नरंशानि तु तानि वै चत्वारिंशत्तदा त्रीणि नियतु न नियुतानि संख्यया
विंशतिश्च सहस्राणि सध्यांसश्च चतुर्युगः एवं चतुर्युगख्यानां संदिगाहेत सप्ततिः कृतत्रेतादियुक्तानां मनोरन्तरमुच्यते मन्वन्तरस्य संख्या च वर्षाग्रेण प्रकीर्तिता। फिर कहते हैं, त्रिंशत् कोटयस्तु वर्षाणां मानुषेण द्विजोत्तमाः सप्तषष्टिस्तथान्यानि नियुत्याध्यतिकानि तु विंशतिश्च सहस्राणि कालोऽयमधिकं विना मन्वन्तरस्य संख्येशा लिङ्गेऽस्मिन् कीर्तिता द्विजा चतुर्युगस्य च तथा वर्ष संख्या प्रकीर्ति तथा चतुर्युग सहस्रं वै कल्पश्चैको द्विजोत्तमा निशान्ते सृजते लोकान् नश्यन्ते निशिजन्तवः तत्र वैमानिकानां तु अष्टाविंशातिकोटयः मन्वन्तरेषु वै संख्या सान्तरेषु यथा तथा त्रीणि कोटिशतान्यासन् कोट्यो द्विनवस्तिथा कल्पेति ते तु वै विप्रा सहस्राणां तु सप्ततिः पुनस्तस्थाष्टसाहस्रं सर्वत्रैव समासतः कल्पवासीनि कासन्त्याक्त्वा प्रलये समुपस्थिते महर्लोकात् प्रयान्ते ये ते जनलोकं जनस्ततः। 71 कृत त्रेतादि चतुर्युगों के काल से कुछ अधिक काल को एक मनवंतर कहा जाता है और आगे दिए गए वर्षों से मनवंतर की संख्या कही गई है। हे उत्तर ब्राह्मणों, हे उत्तम ब्राह्मणों, मनुष्य वर्ष से 30,67,20,000 वर्षों का काल सभी मनुओं का होता है। हे द्विजों, ऐसा इस लिंग पुराण में बताया गया है। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, चतुर्युग की भी वर्ष संख्या कही गई है। 1,000 चतुर्युगों का काल एक कल्प कहा गया है। ब्रह्मा जी दिन के आरंभ में जगत की रचना करते हैं तथा रात्रि में प्राणियों का संहार होता है। उनमें देवताओं की संख्या 28 करोड़ है। यह संख्या मनवंतरों में 392 करोड़ होती है। हे ब्राह्मणों, कल्प व्यतीत होने पर यह संख्या 78,000 होती है। प्रलय काल उपस्थित होने पर कल्प के अंत में विद्यमान देवताओं को छोड़कर महलों में निवास करने वाले लोग जनलोक में चले जाते हैं। कोटिनां द्विसहस्रे तु अष्टौ कोटिशतानि तु द्विशशिष्टश्च तथा कोट्यो नियुतानि च सप्ततिः कल्पार्धसंख्यया दिव्या वैकल्पमेवन्तु कल्पयेत् कल्पानां वै सहस्रं तु वर्षमेकमजस्यतु वर्षणामष्टसाहस्रं ब्राह्मं वै ब्रह्मणो युगं सवनं युगसाहस्रं सर्वदेवोद्भवस्य तु सवनानां सहस्रं त्रिविधं त्रिगुणं तथा ब्रह्मणस्तु तथा प्रोक्तः काल कालात्मनः प्रभो। आधे दिव्य देव कल्प की वर्ष संख्या 2,862 करोड़ 70 लाख है। इसी से कल्प की संख्या ज्ञात होती है। 1,000 कल्पों का काल ही ब्रह्मा जी का एक वर्ष है। ब्रह्मा के 8,000 वर्षों का काल 8,000 ब्रह्म वर्ष ब्रह्मा का एक युग होता है। सभी देवों के उत्पत्ति कर्ता ब्रह्मा का 1,000 युग विष्णु के एक दिन के बराबर होता है। तो ब्रह्मा का 1,000 युग विष्णु के एक दिन के बराबर होता है। विष्णु के 9,000 दिनों का समय काल आत्मा प्रभु ब्रह्मस्वरूप रुद्र के एक दिन का समय कहा गया है। हे मुनिश्रेष्ठ, भवोद्भव, तप, भव्य, रंभ, क्रतु, ऋतु, वहनी, हव्यवाह, सावित्र, शुद्ध, उशिक, कुशिक, गांधार, ऋषभ, षडज, मज्जालीय, मध्यम, बैराज, निषाद, मुख्य, मेघवाहन, पंचम, चित्रक, आहुति, क्षमा कीजिएगा, आकुति, ज्ञान, मन, सुदर्श, ब्रह्म, श्वेत लोहित, रक्त, पीतवास, अस्मित एवं सर्व रूपक, ये 33 संख्या वाले कल्प उस अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा के होते हैं। भवोद्भवस्त पश्चैव भव्योरंभ क्रतु पुनः ऋतुर्वह्निरहर्व्यावहाः ऋतुर्वह्निरव्यवाहः सावित्रा शुद्ध एव च
ऊशिक कुशिकश्चैव गान्धारो मुनिसत्तमा ऋषभश्च तथा षड्जो मज्जालीयश्च मध्यमः वैराजो वै निषादश्च मुख्यो वै मेघवाहनः पंचमश्चैत्र कश्चैव आकुतिर्ज्ञान एव च मनः सुदर्श ब्रह्मश्च तथा वेशौहित श्वेतलोहितः मनः सुदर्श ब्रह्मश्च तथा वैशो श्वेतलोहितः रक्तश्च पीतवासश्च आसितः सर्वरूपकः एवं कल्पासु संख्याता ब्रह्मणो व्यक्तजन्मनः। उसके बाद में कहते हैं कोटि कोटि सहस्राणि कल्पाना मुनिसत्तमा गतानि तावच्छेषाणि अहर्निश्चानि वै पुनः परान्ते वै विकाराणि विकारं यान्ति विश्वतः विकारस्य शिवस्याज्ञावशेनैव तु संहृतिः संहृते तु विकारे च प्रधाने चात्मनि स्थिते साधर्म्येणावतिष्ठते प्रधान पुरुषावभौ गुणानां चैव विषम्ये विप्रा सृष्टिरिति स्मृता साम्ये लयो गुणानां तु तयोर्तु महेश्वरः लीलया देवदेवेन सर्गास्तवि दृग्विधा कृता असंख्याताश संक्षेपात् प्रधानादवन्धिष्ठितात् असंख्याताश कल्पाख्या संख्याता पितामहः हरयश्चाप्य संख्यातास्तवैक एव महेश्वरः प्रधानादि प्रवृत्तानि लीलया प्राकृतानि तु गुणात्मिका च तद्ववृत्तेस्तस्य देवस्य वै त्रिधा अप्राकृतस्य तस्यादिर्बध्यान्तं नास्ति चात्मनः पितामहस्थात् परापरार्धद्वयसम्मितः दिवा सृष्टं यत्सर्वं निशि नश्यति चास्यत भूर्भुवः स्वमहस्तत्र नश्यते चोर्ध्वतो न च रात्रौ चैकार्णवे ब्रह्मा नष्टे स्थावर जंगमे। तो कहते हैं कि हे मुनिश्रेष्ठों, इस प्रकार ब्रह्मा के दिन रात में हजार करोड़ों कल्प बीत गए और शेष सभी व्यतीत होंगे। महाप्रलय के समय संपूर्ण सृष्टि लय हो जाता है और पश्चात शिव जी के आगे से प्रलय का भी प्रलय हो जाता है। इस प्रकार सबका प्रलय हो जाने पर तथा प्रकृति के परमात्मा में स्थित हो जाने पर केवल प्रधान प्रकृति तथा पुरुष ये दो ही रह जाते हैं। हे विप्रो, इस प्रकार गुणों की ही विषमता से सृष्टि तथा गुणों की साम्य से प्रलय होते हैं और उन दोनों का हेतु ही वे महेश्वर है, उसी के कारण है। उन देवादि देव ने अपनी लीला से इस प्रकार की असंख्य सृष्टि की है। वे सर्ग प्रधान से अनुअधिष्ठित होते हैं। इस प्रकार असंख्य कल्प अनगिनत पितामह यानी ब्रह्मा तथा असंख्य विष्णु उत्पन्न होते हैं, किंतु ये महेश्वर मात्र एक है। प्रकृति अपनी लीला से प्राकृत सर्ग की रचना करती है और उस परमात्मा की वृत्ति तीन प्रकार के गुणों सत रज तम वाली है। उस अप्राकृत का अपना न कोई आदि है, न मध्य और न ही अंत है। ब्रह्मा की आयु पर दो परार्ध हैं। उस ब्रह्मा के द्वारा दिन में जो सृजित होता है वह सब कुछ रात में नष्ट हो जाता है। भू भुवः स्वः महा, ये लोक नष्ट हो जाते हैं, किंतु इनसे ऊपर के लोगों का नाश नहीं होता। समस्त चर अचर अनंत समुद्र में विनिष्ट हो जाने पर रात्रि में ब्रह्मा जी उसी जल राशि में शयन करते हैं, इसलिए उन्हें नारायण कहा जाता है। प्रलयकालीन रात के बीतने पर ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी उठे और चराचर जगत को शून्य देखकर उन्होंने सृष्टि करने का विचार किया। उन सनातन ब्रह्मा ने वराह का रूप धारण करके जल में डूबी हुई पृथ्वी को निकालकर उसे पुनः पूर्व की भांति स्थापित कर दिया और उस पर नदी नद तथा समुद्रों को उन प्रभु ने पूर्व की भांति पुनः कर दिया। ब्रह्मा जी ने प्रयत्नपूर्वक पृथ्वी तल पर दबे हुए तथा उठे भागों को ठीक करके उन्हें समतल किया और उन्होंने पूर्व काल में अग्नि से दग्ध सभी पर्वतों को धराधर पुनः पूर्ववत बना दिया। इस प्रकार भगवान ब्रह्मा जब भू आदि चारों लोकों के पूर्व की भांति रचना कर ली, तब उन सृष्टिकर्ता ने पुनः सृष्टि करने का विचार किया। सुष्वा पाम्बसी यस
तस्मन्नारायण इति स्मृतः सर्वर्यन्ते प्रबुद्धो वै दृष्ट्वा शून्यं चराचरम् सृष्टुं तदा मतिञ्चक्रे ब्रह्मा ब्रह्मविदां वरः उदयकराप्लुतां क्षमातां समादाय सनातनः पूर्ववत् स्थापयामास वाराहं रूपमास्थितः नदीनदसमुद्रांश पूर्ववच्चाकरोत् प्रभुः कृत्वा धरां प्रयत्नेन निम्नो न दिवि विवर्जितां धरायां शोचिनाथ सर्वान् गिरीन्द्रदग्धान् पुराग्निना भूराद्यांश तुरो लोकान् कल्पायामास पूर्ववत् सृष्टुञ्च भगवान् चक्रे तदा सृष्टा पुनर्मतिम् इति श्रीलिङ्गमहापुराणे पूर्वभागे सृष्टिप्रारम्भवर्णनं नाम चतुर्थोऽध्यायः। ॐ नमः शिवाय।